नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। विश्रामपुर कोयलांचल के लिए ऐतिहासिक क्षण, सुरेंद्र पांडे बने भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री। पूरे जिले में हर्ष की लहर। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री पद पर सुरेंद्र पांडे की नियुक्ति होने से पूरे क्षेत्र सहित जिले भर में हर्ष और उत्साह का माहौल है। यह विश्रामपुर कोयला अंचल के लिए गर्व का विषय है कि यहां से पहली बार कोई व्यक्ति इतनी ऊंची राष्ट्रीय जिम्मेदारी तक पहुंचा है। उनकी इस उपलब्धि को क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा जा रहा है। नियुक्ति की खबर मिलते ही मजदूर संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों और स्थानीय नागरिकों ने उन्हें बधाइयां देना शुरू कर दिया। जगह जगह खुशी जाहिर की जा रही है और लोगों में इस बात को लेकर खास उत्साह है कि अब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती से होगा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह सफलता सिर्फ सुरेंद्र पांडे की नहीं बल्कि पूरे विश्रामपुर कोयला अंचल के लिए गौरव की बात है। मेहनत, समर्पण और संघर्ष से मिली बड़ी जिम्मेदारी। सुरेंद्र पांडे ने यह मुकाम अपनी वर्षों की मेहनत, संगठन के प्रति निष्ठा और कर्मठता के बल पर हासिल किया है। मजदूर हितों के लिए निरंतर संघर्ष, उनकी सादगी और मजबूत संगठनात्मक क्षमता के कारण वे कार्यकर्ताओं के बीच एक लोकप्रिय और भरोसेमंद नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा मजदूरों की समस्याओं को प्राथमिकता दी और उन्हें समाधान दिलाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। उनके सहयोगियों और समर्थकों का कहना है कि सुरेंद्र पांडे जमीन से जुड़े नेता हैं और संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका हमेशा सराहनीय रही है। उनकी इस नियुक्ति से न केवल क्षेत्र का मान बढ़ा है बल्कि मजदूरों की आवाज अब राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूती के साथ उठेगी। क्षेत्रवासियों ने उनके उज्जवल और सफल कार्यकाल की कामना करते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में मजदूर हितों को नई दिशा और ताकत मिलेगी। भारतीय मजदूर संघ में भैया जी के द्वारा एक सदस्य के रूप में कोयला क्षेत्र में सदस्यता ग्रहण करते हुए और आज भारतीय मजदूर संघ के सबसे उच्च स्थान हम लोग इसके लिए मैं भैया के कामों का दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी बड़ी जिम्मेदारी और छोटे से हम लोग के जो सूरजपुर जिला है, कोयलांचल क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल फील्ड है, पदभार कब तक ले रहे हैं और क्या कुछ आगामी, क्या कुछ आपकी रणनीति है इस जिम्मेदारी को निभाते हुए? पहले तो हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त सूचना पर आप सभी यहाँ आए, इसलिए पुनः आपका धन्यवाद। जहाँ तक जिम्मेदारी का विषय है तो भारतीय मजदूर संघ में दायित्व का जो है बंटवारा होता है। अपने एक और अच्छी व्यवस्था है, एक निश्चित अंतराल के बाद पद का परिवर्तन होना और फिर पद से मुक्त होता है व्यक्ति, लेकिन दायित्व से मुक्त नहीं करते। इसलिए मेरे पूर्व के जो महामंत्री रहे श्रीमान रविंद्र जी हिंदे, वो पद से निश्चित समय के बाद मुक्त हुए और उस स्थान पर मैं विराजमान हुआ। दायित्व में, पद में नहीं, लेकिन दायित्व उनको दूसरा दिया गया है तो बिना पद के भी दायित्व का निर्वहन करना एक अच्छी विशेषता भारतीय मजदूर संघ की है। उसी श्रृंखला में महामंत्री का पद मिला है। अब हम लोगों में भी भारतीय मजदूर संघ जैसा चलता था वैसे ही भारतीय मजदूर संघ को आगे चलाना है। ये निर्णय की प्रक्रिया हमारी सामूहिक थी, आज भी हमारी निर्णय की प्रक्रिया सामूहिक रहेगी। व्यक्तिगत निर्णय हमारे यहाँ होता नहीं, व्यक्तिगत निर्णय में भरोसा नहीं, इसलिए कोई भी बात छोटी और बड़ी से बड़ी समूह में बैठकर, एक 10 लोगों की छोटी टोली है उसमें बैठ करके निर्णय करना, ये अपनी विशेषता है। तो टीम भावना के साथ टीम को लेते हुए और पूर्व के जितने भी एजेंडे थे, मसलन मजदूरों के वेतन की बात हो, सामाजिक सुरक्षा की बात हो, उनके कल्याण की बात हो या उनके रिटायरमेंट ड्यूज की बात हो, अमूमन इन बातों को लेकर ही सारी मजदूर संगठन मजदूरों के बीच में कार्य। मजदूर संघ थोड़ा इससे अलग हट करके केवल समस्याओं का समाधान करेंगे तो करना ही है, प्राइमरी जिम्मेदारी है, इसलिए मजदूर संघ में आए हैं। तो करते करते हर एक मजदूर में भक्ति की भावना का थोड़ा जागरण करते हुए अंत
स्थान तक ले जाना, ट्रेड यूनियन को जोड़ना प्राइमरी जिम्मेदारी है। किसी को जोड़ने का कोई आधार होता है, कैसे कोई मजदूर जुड़ेगा, तो मेंबर बनाना, उसकी समस्या का समाधान जुड़ता है। लेकिन उस समय भी हमारा अधिष्ठान ये नहीं रहता कि केवल समस्या का समाधान करेंगे। ऐसे तो हमसे पहले 25 साल पहले बहुत सी यूनियन करती थी, तो वो करते हैं, लेकिन अंत में उसको देशभक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो चलता आया है बचपन से, भारतीय मजदूर संघ के जन्म काल से अभी तक जो करते आए हैं लोग, उसी काम को आगे और गति में तेजी लाते हुए उस काम को आगे बढ़ाएंगे। मूल रूप से संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों क्षेत्र हैं। संगठित क्षेत्र में कानून तो है, लेकिन कानून की ठीक से पालना नहीं होती। पालना कैसे अच्छी तरीके से हो, मजदूरों को कैसे उसका लाभ मिले, वो एक मुद्दा जो रहेगा उसको प्राथमिकता के तौर पर देखेंगे। और दूसरा जो असंगठित क्षेत्र, जैसे आप देखते होंगे आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, एनएचएम, इसके अलावा रिक्शा वाले, ठेला वाले, खुमचा वाले, होटल वाले, इनके मजदूर, इसके अलावा ठेका के मजदूर, ऐसे तमाम कृषि ग्रामीण मजदूर, हमाल मजदूर, ऐसे सारे मजदूरों के लिए कोई कानून ही नहीं है। जितना भरपूर शोषण हो सकता है उतना भरपूर शोषण मालिक करती है, सरकार करती है, सरकार के सरमाएदार करते हैं। ऐसा असंगठित क्षेत्र देश में 93% है। कुल मजदूर फोर्स देश में 45 करोड़ का 93% असंगठित क्षेत्र है। इस असंगठित क्षेत्र को ज्यादा फोकस करना, इस असंगठित क्षेत्र को ज्यादा इनकी रोजी रोटी सुरक्षित हो सके, इनका जीवन निर्वाह करने की शक्ति बढ़ सके, अच्छे से जीवन निर्वाह हो सके, उसकी ओर ज्यादा ध्यान देना। और संगठित क्षेत्र तो पहले से कानून है, लेकिन कानूनों की पालना नहीं होती, किस तरीके से उसका पालन हो सके, ऐसे दो मुद्दों को करके और जनाती अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर के आगे के काम को प्रशस्त करेंगे। कोयला नगरी से अपने मेहनत और काबिलियत के दम पे आप इतने बड़े पद तक पहुंचे। दादा, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा और आपसे सवाल भी पूछना चाहूंगा कि जो एसीसीएल में रिटायरमेंट होते हैं, जो 2010 या उससे पूर्व में रिटायर हुए हैं, उनकी जो आज पेंशन है वो वर्तमान में रिटायर हो रहे लोगों से पेंशन के मुकाबले बहुत कम है। तो क्या पेंशन में वृद्धि की संभावना है या इस अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।